कैरियर स्टार्ट करने के लिए बड़ी कंपनी अच्छी होती है या फिर छोटी स्टार्टअप कंपनी अच्छी होती है? ये सवाल सुनने में जितना छोटा लग रहा है ना, इसका इम्पैक्ट हमारे कैरियर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। काफ़ी लोग स्टार्ट के कैरियर में कंफ्यूज होते हैं कि बड़ी कंपनी से स्टार्ट करें या छोटी कंपनी से स्टार्ट करें। फिर बाद में रिग्रेट होता है कि काश कोई हमें समझाता, हमें पहले से बताता तो हम अपने डिसीजन को सही से ले पाते। बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए इस टॉपिक को वेयर टू जॉइन, बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी, इस टॉपिक को आज डीप डाइव में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों साइड के बिग और स्मॉल कंपनीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको अपने कैरियर के डिसीजन लेने में मदद मिले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद राजेश। मुझे 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसी एक्सपीरियंस का यूज़ करके मैं आज आपको ये वीडियो समझाऊंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। आज के इस वीडियो को इन कुछ की पॉइंट्स के साथ समझेंगे, और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिग कंपनीज, वाई वी कॉल सम कंपनीज आर बिग कंपनीज? क्योंकि इन्होंने अपनी अर्लियर स्ट्रगल को, अर्लियर चैलेंजेस को ये फेस करके आए हैं। इन्होंने सब कुछ फेस किया है। अब इनके क्या है, इनके डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही अपडेटेड है ना। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर है, वर्क फ्लो है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर वे में है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर होने की वजह से ना ये कंपनी फुल स्पीड में चलती है। इसमें प्रोज क्या होते हैं जब हम इसको ज्वाइन करते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा, है ना, वर्क फ्लो आपको अपडेटेड मिलेगा। इसलिए जब आप यहाँ पे काम करोगे तो आप जल्दी से सीखोगे। कोई भी चीज़ आपको जो दिया जाएगा ना, वो आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग अच्छे से मिलती है, अच्छे से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सब कुछ आप अच्छे से सीखोगे, अपडेटेड नॉलेज आपको मिलता रहेगा। लेकिन कॉन्स की बात करें तो देखिए, चूंकि सब कुछ अपडेटेड है, कंपनी बहुत ही स्पीड में चल रही है, फुल फ्लेज में चल रही है ना, तो यहाँ पे आप जब ज्वाइन करोगे आपको जो सिखाया जाएगा आपको वही करना पड़ता है। साथ ही आपको रैट रेस का पार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी स्पीड में चल रही है तो आपके लिए अकेले तो रुकेगी नहीं, है ना, ये किसी के लिए तो रुकती नहीं है। तो आपको रैट रेस का पार्ट होना पड़ेगा। आपकी जो भी आइडियाज़ है ना, आपको इंप्लीमेंट कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको उस रैट रेस का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको उसी के साथ स्पीड में चलना पड़ेगा। लेकिन छोटी कंपनी की अगर बात करें तो वो अभी अपडेट हो रही है, अपने आप को अपडेट कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, छोटी कंपनियों को ना, तो आपको भी अपडेट होने का मौका मिलता है। आपका रूट स्ट्रॉन्ग बनता है, यहाँ पे न्यू आइडियाज़ के लिए यहाँ पे जगह रहती है। आपने अगर कुछ अच्छा सा आइडिया वहाँ पे ला के दिया, मान लो आपने रिसर्च करके किसी बड़ी कंपनी का रिसर्च किया, वहाँ से कोई आइडिया यहाँ पे इंप्लीमेंट किया ना, तो आपको तो एक तो अप्रिशिएशन मिलेगा आपको, ठीक है, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। आप के द्वारा बताई गई अगर चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है ना वहाँ पे, तो एक को आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने का आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, और आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, ये नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल का आपको कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ। इसलिए छोटी कंपनियों में न्यू आइडियाज़ के लिए हमेशा जगह होती है, न्यू चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, आपके नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का आपको जगह मिलता है, तो आप स्ट्रॉन्गर बनते जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने दिमाग को यहाँ पे काम पे लगाना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी कंपनी में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो अपडेटेड वर्जन आपको दिया जा रहा है, जो अपडेटेड काम आपको दिया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको वही करना है, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करना है। इसलिए ये दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ के आगे चलना चाहिए। बड़ी कंपनी में कोई भी काम आपको दिया जाता है ना, उससे पहले आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है। उस काम को समझने के लिए आपको पूरा टाइम दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे आपका जो नॉलेज होता है ना, वो नैरो होता है लेकिन डेप्थ होता है। आपको आपके काम के लिए पूरा सिखाया जाता है। इसलिए आप ना उस काम को जब करोगे ना, तो पूरे डेप्थ नॉलेज के साथ, हाँ नैरो है लेकिन डेप्थ है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। वही छोटी कंपनी में क्या होता है ना, आपको रगड़ के काम दिया जाता है, रगड़ के आपसे काम लिया जाता है। आपको एक काम दिया जाएगा, साथ में आपको बोला जाएगा अच्छा ये भी काम भी करो, है ना। कभी आपको बोला जाएगा अच्छा उस काम को भी करके दे दो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काम तो करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग यहाँ पे नाम की होती है, प्रैक्टिकल काम करने को ज़्यादा मिलेगा। ट्रेनिंग तो आपको बस नाम के लिए जाएगा कि हाँ चलो नाम के लिए आपको ट्रेनिंग दे दिया। प्रैक्टिकल वर्क जो आपको दिया जाएगा ना, वहाँ पर आप प्रैक्टिकली सीखोगे। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा ना साथ में प्रैक्टिकल काम के साथ साथ अपना थ्योरी का अगर ध्यान दे दे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से थ्योरी पे भी ध्यान देना, तो ये जो बंदा आगे चल के जो तैयार बनेगा ना, ये मेरे हिसाब से नॉन स्टॉपेबल होगा, अनस्टॉपेबल। बड़ी कंपनियां आपको काम देने से पहले आपके ट्रेनिंग के पीछे टाइम लगाती है, पैसा लगाती है। आपको काम तभी दिया जाता है जब आप उस काम के लिए पूरे ट्रेन हो जाओ। इसलिए यहाँ पे गलती करने का चांसेस बहुत ही कम होता है। आप गलती करने से पहले बहुत डरोगे। किसी भी काम करने से पहले आप सोचोगे कि मेरे से गलती ना हो जाए, डर डर के काम करोगे। यहाँ पे गलतियाँ अलाउड नहीं होती हैं। लेकिन वही छोटी कंपनी को लेकर अगर बात करें ना, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग नाम के लिए दी जाती है। आप प्रैक्टिकल वर्क करते करते सीखते हो, तो इसलिए आप जब गलती करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती है। अगर आप दिखाते हो कि हाँ आप एफर्ट मार रहे हो ना,
आप काम करने के लिए पूरे एफर्ट मार रहे हो, आप सीखना चाहते हो, तो आपकी गलतियाँ कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर दी जाती है। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप रोज़ नए वर्जन, बेटर वर्जन बनते जाते हो खुद के। वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल मीडिया पे इसको लेके बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ था। नारायण मूर्ति जी ने कुछ बोल दिया था, उसके बाद तो और भी जंग छिड़ गया था। हर कोई अपना अपना व्यू दे रहा था, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए, बिग कंपनीज़ में आपको लिमिटेड काम दिया जाता है। चूँकि लिमिटेड काम है, तो आप अगर उस काम को अच्छे से कर देते हो तो उसके बाद अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए आपके पास टाइम होता है, अपने फैमिली को टाइम देने के लिए आपके पास टाइम होता है, कोई हॉबीज़ है आपके अंदर, उसको परस्यू करने के लिए आपके पास टाइम होता है। ये फ़ायदा तो है। एक तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अच्छी मिलती है आपको, एक वर्क कल्चर मिलता है, आप उसको एंजॉय करते हो। अच्छी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां होती है, वो इंश्योरेंस भी देती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को लेके एक सिक्योर फील करते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, बहुत तरीके के ना आपको पर्सनल डेवलपमेंट के या बहुत तरीके से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जो कि आपके कैरियर में आपको ग्रोथ करने के लिए बहुत मदद करता है। लेकिन छोटी कंपनी में ना वर्क तो मैनेज होता नहीं है, वर्क ही नहीं मैनेज होता है, तो फैमिली लाइफ को क्या ही आप मैनेज करोगे। बहुत सारा काम रहता है यहाँ पे। स्टार्टिंग के आप मान के चलो तो 1 या 2 साल तक तो इतना काम आपके पास रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आप कंपनी में गए, कब आप काम करके आए, है ना। ऑफिस से आए, आप अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाओगे, तो फैमिली के लिए तो क्या ही टाइम निकालोगे। बड़ी कंपनी में ना आपको जितनी सारी फैसिलिटी मैंने बताई, आप एक कंफर्ट जोन में जाते रहते हो, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर छोटी कंपनी में आपका कंफर्ट जोन में तो आपको जाने को ही नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही आपको फ़ायदा देगा। देखिए किस हिसाब से देगा। आप कंफर्टेबल जोन में नहीं जा पा रहे हो, सेटिस्फैक्शन नहीं आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एफर्ट मारोगे कि यहाँ से कैसे निकलूँ, कितनी जल्दी मैं नॉलेज को गेन करूँ, कितनी जल्दी से मैं मतलब सब कुछ सीख जाऊँ और यहाँ से मैं निकलूँ किसी अच्छी कंपनी में, अच्छे सैलरी हाइक पे मैं पहुँचूँ। इसलिए आप एफर्ट मारोगे, आप कंफर्ट जोन में आप नहीं जा पाओगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ सैलरी सेटिस्फैक्शन। देखिए, पैसा है ना, तो ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, फिलोसफी वाली बातें, मोटिवेशनल वाली बातें सब अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर पैसा ही नहीं ना, तो ये सारी बातें बकवास है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट इतने सालों की पढ़ाई करके आता है ना, इतने साल वो लगाता है, साथ में साथ मतलब मान लो कि कोर्स तो अब इतने महंगे हो गए हैं कि 4 लाख 5 लाख तो कहीं नहीं गए। आप बी फार्मा एम.फार्मा करके आते हो, 5 से 6 लाख लगाते हो, इंजीनियर करके आते हो, आईटी में डिग्री करके आते हो, इतने सारे लाख रुपए लगाते हो। कितने सारे लोग तो लोन लेके पढ़ाई करते हैं, कितना कोर्स महंगा हो चुका है। अब वहाँ पे आकर आप बोलोगे ना कि छोटी कंपनी की बात करो, बड़ी कंपनी की बात करो, सब बेकार है। क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो अपना लोन चुकाना है ना, अपना लोन चुकाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने कैरियर को स्टेबल करना है। उनके लिए कुछ मत सोचो, जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ करो, बाद में धीरे धीरे करके आप चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, फिर उसके हिसाब से आप स्विच करना, जो करना है करना। लेकिन उनके लिए तो ये पैसा देखो पहले तो। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने कैरियर के बारे में अच्छे से सोच सकते हो, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, आपके पास टाइम है, तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि बिग कंपनीज़ में आपको मार्केट से कंपेयर करोगे तो अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है। इस सैलरी मिलने की वजह से आपके एक्सपेंस जो है वो बढ़ते रहते हैं, आप उसी हिसाब से खर्च करते हो। हर किसी का ये है, जितना पैसा मिलेगा उसके खर्चे उसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ गई, आपके खर्चे भी बढ़ गए, तो आप उसी में आप लगे रहोगे, है ना। आप कहीं बाहर सोचने के लिए आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सोचोगे कि जो सैलरी आ रही है महीने के एंड में, उसी में खर्च करो, उसी में चलाओ, ये कंपनी मेरे लिए ठीक है। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं मारते हैं लोग, लेकिन वही छोटी कंपनी में ना लो सैलरी होती है, वर्कलोड हाई होता है, तो वो एफर्ट मारते रहता है, वो नॉलेज को गेन करते रहता है। इसलिए वो कोशिश करता है कि जल्दी से ज़्यादा चीज़ें वो सीखे, यहाँ से निकले, किसी बड़ी कंपनी में जाए जहाँ पे उसको सैलरी मिले। बैक में नॉलेज मिल गया, आगे चल के उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए अगर आपके पास चॉइस है ना, तो आप अगर छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 साल तो आप अपनी सैलरी को स्टिपेंड की तरह समझो। जो भी मिल रहा है आपके खर्च चलाने के लिए बहुत है। मेन फोकस रखो नॉलेज पे। नॉलेज होगा, टाइम के साथ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर कैरियर। आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में पहले सोचो। नो बडी कैन इवेल्यूएट योर सेल्फ बेटर देन यू। अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में सोच लो पहले, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।